आखिरकार वे एक सुनसान लैब की बिल्डिंग के पास पहुंचे। यही उनकी मंजिल थी। सारा, केविन और बाकी लोगों के साथ बिल्डिंग के अंदर गई। वहां एक सफेद बालों वाली औरत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। सारा को एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया। तभी एक औरत की आवाज कमरे में गूंजी। सारा को देखकर वो औरत बहुत खुश और एक्साइटेड थी, जैसे उसकी सालों से खोई हुई बेटी मिल गई हो। लेकिन ये देखकर कि सारा उसे बिल्कुल नहीं पहचानती है और ना ही उसकी आवाज को, उसे समझ आ गया कि सारा की याददाश्त जा चुकी है। इसलिए उस औरत ने सारा की याददाश्त वापस लाने में मदद करने का फैसला किया। उसने अपने असिस्टेंट से एक इंजेक्शन मंगवाया और जबरदस्ती उसे सारा की गर्दन के पीछे लगा दिया। उसे एक दवा का इंजेक्शन दिया गया था। कुछ ही सेकंड में दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सारा की सारी यादें अचानक वापस आ गई। असल में कांच की दीवार के पीछे खड़ी वो बूढ़ी औरत साउथ कोरिया की सबसे बेहतरीन ब्रेन एक्सपर्ट डॉक्टर वाइट थी, जिस अमेरिकी कंपनी और साउथ कोरियन आर्मी के लिए वो काम करती थी। उन्होंने पिछले कुछ दशकों में मिलकर छुपकर सुपर इंसानों को बनाया था और सारा जैसे बच्चे डॉक्टर वाइट ने टेस्ट ट्यूब जीन्स का इस्तेमाल करके बनाए थे। इन सुपर इंसानों के पास दिमाग को कंट्रोल करने की गजब की ताकत थी। उनका आईक्यू और शारीरिक ताकत भी बहुत ही लाजवाब थी। लेकिन सारा के बैच के सुपर बच्चों की कामयाबी ने साउथ कोरियन आर्मी को डरा दिया था। उन्होंने इन सुपर इंसानों की भयानक ताकत को देख लिया था और उनके पास इन सुपर इंसानों को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उन्होंने एक खूनी और बेरहम सफाई अभियान शुरू किया। इस लैब की बिल्डिंग में मौजूद सभी सुपर बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया और उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसका कोड नाम चुड़ैल था, वो छोटी लड़की किसी तरह लड़कर लैब से भागने में कामयाब हो गई। डॉक्टर वाइट भी हैरान थी कि सारा अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बनाए सुपर इंसानों की ताकत भले ही भयानक थी, लेकिन उनमें एक जानलेवा कमी भी थी। उम्र बढ़ने और अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करने से उनका दिमाग एक लिमिट तक पहुंचकर सीधा फट जाता था और वो जानती थी कि सारा के अब तक जिंदा बचने की वजह यही थी कि उसने अपनी सुपर पावर को बिल्कुल दबा कर रखा था, जिससे उस लिमिट तक पहुंचने में समय लग गया। लेकिन इसके बावजूद सारा ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गजब की ताकत दिखाई थी। वो दिन में अपने माता पिता की खेत में मदद करती थी। उसे पढ़ने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था, फिर भी वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी। इसके अलावा वो गाने, डांस और एक्टिंग में भी बेहतरीन थी। और सारा अपनी इस बीमारी का इलाज भी लगातार इंटरनेट पर खोजती रहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि केवल सगे रिश्तेदारों के बोन मैरो से ही उसकी जान बच सकती थी। और जब डॉक्टर वाइट उसे ये सब बता रही थी, सारा साफ तौर पर अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुकी थी। वो लगातार खून की उल्टियां कर रही थी और कभी भी उसकी जान जा सकती थी और अब केवल डॉक्टर वाइट ही उसकी जान बचा सकती थी। असल में डॉक्टर वाइट के पास उसके सगे रिश्तेदारों का बोन मैरो था। उसने अपने असिस्टेंट से एक बार फिर सारा को एक नीली दवा का इंजेक्शन लगवाया। जैसे ही वो दवा सारा के शरीर में गई, उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो तेजी से उसके खराब दिमाग को ठीक करने लगी और यहाँ तक कि उसके शरीर को पहले से बेहतर और ताकतवर बनाने लगी। वहीं दूसरे कमरे से ये सब देख रहे केविन को कुछ गड़बड़ लगी। वो जल्दी से डॉक्टर वाइट के पास जाने के लिए उठा और तब तक सारा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसके सिर का दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब उसे अपनी सुपर पावर को दबा कर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चालाक डॉक्टर वाइट ऐसे ही मुफ्त में उसे ये तोहफा नहीं दे रही थी। उसने सारा को जो नीली दवा दी थी, उसका असर केवल 1 महीने तक ही रहेगा। 1 महीने के बाद अगर दवा का डोज नहीं मिला तो बीमारी दोगुनी रफ्तार से वापस आएगी और उसकी मौत हो जाएगी। इसका मतलब है कि डॉक्टर वाइट इस नीली दवा का इस्तेमाल करके चुड़ैल को अपने वश में रखना चाहती थी। जब डॉक्टर वाइट बड़ी खुशी से अपने इस नए पालतू जानवर को देख रही थी, तभी सारा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सारा को एक कमजोर मासूम लड़की से अचानक एक भयानक इंसान में बदलते देख डॉक्टर वाइट घबरा गई। उसे समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज के बाद सबने देखा कि कुर्सी पर बंधी सारा गायब हो चुकी थी और पलक झपकते ही वो उस असिस्टेंट के ऊपर आ गई और एक ही वार में उसे लहूलुहान कर दिया। डॉक्टर वाइट ऑपरेशन थिएटर में खड़ी सारा को देखकर समझ गई कि चुड़ैल का असली और पूरा रूप यही है, यही उसका असली चेहरा है। सारा के लगातार कांच की दीवार पर फायरिंग करने पर डॉक्टर वाइट ने जल्दी से लोगों से बेहोश करने वाली गैस छोड़ने को कहा, लेकिन चुड़ैल मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उस सफेद धुएं में गायब हो गई। डॉक्टर वाइट को खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से धुआं बंद करने का ऑर्डर दिया, लेकिन देखा कि चुड़ैल उस कमरे से गायब हो चुकी है और कमरे की छत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। चुड़ैल वहां से भाग चुकी थी। अचानक मॉनिटरिंग रूम की छत पर कुछ नजर आया। विच अब डॉक्टर वाइट के पीछे आ चुकी थी। दोनों आखिरकार फिर से मिल रहे थे। असल में सारा को शुरू से ही पता था कि उसे बचाने का इकलौता तरीका डॉक्टर वाइट के पास है, इसलिए उसके टीवी पर आने का मकसद डॉक्टर वाइट का ध्यान खींचना था। उसने अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया ताकि उसे यहाँ लाया जा सके और वो डॉक्टर वाइट की दवा का इस्तेमाल कर सके। दवा से उसने अपनी सारी बीमारी और कमजोरी दूर कर ली। सबको लगा कि विच को हराना आसान है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सब उसके मोहरे बन चुके थे। पागल डॉक्टर वाइट हंसते हुए अपने ही बनाए हुए मॉन्स्टर को देख रही थी। क्या वो खुद एक विच नहीं थी? डॉक्टर वाइट से अच्छे से बात करने के बाद सारा ने अपना असली काम शुरू किया। उसने एक ही वार में डॉक्टर वाइट के घुटने तोड़ दिए। वो जानना चाहती थी कि नीली दवा कहाँ छुपाई गई है। दूसरी तरफ रॉय अपनी सुपर पावर टीम के साथ मॉनिटरिंग रूम की तरफ भाग रहा था। उसे सारा की चाल का अंदाजा हो गया था, लेकिन तभी अचानक हुई भारी फायरिंग ने उसके आदमियों को छलनी कर दिया। असल में सेना के कैप्टन भी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए थे। एक सुपर पावर वाले आदमी ने लोहे का पहिया निकालकर फेंका और कई सैनिकों को घायल कर दिया। रॉय ने अपने पुराने जान पहचान वाले कैप्टन को देखा, कंधे उचकाए और कुछ लोगों को उनके स्वागत के लिए छोड़ दिया और वो खुद बिना रुके मॉनिटरिंग रूम की तरफ बढ़ गया। हालांकि सुपर पावर वाले बहुत ताकतवर थे,
और सैनिकों को बुरी तरह पीट रहे थे। लेकिन कैप्टन इन नए लड़कों से बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन सुपर पावर वालों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका सिर है। उनके कहने पर सैनिकों ने सुपर पावर वालों के सिर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उन ताकतवर मॉन्स्टर्स को मार गिराया। जब वो जमीन पर पड़ी लाशों पर दोबारा गोलियां चला रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि एक लड़की ने अपने बाल बांध लिए हैं और वो तबाही मचाने के लिए तैयार है। पलक झपकते ही सारे सैनिक जमीन पर गिर पड़े। बस एक ही बचा था जो दीवार के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस लड़की ने दीवार पर चाकू रखा और उस सैनिक का भी काम तमाम कर दिया। उधर डॉक्टर व्हाइट की हालत भी बहुत खराब थी। सारा उसे जमीन पर किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट रही थी। वो और ज्यादा नीली दवा ढूंढना चाहती थी, लेकिन चलते चलते सारा अचानक रुक गई, क्योंकि आगे रास्ता बन रहा था। और तभी अचानक रॉय ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो दूर जा गिरी। अब सारा ने भी उसके सामने नाटक करना बंद कर दिया। असल में उसे वो लड़का हमेशा से याद था जो उससे कुछ साल बड़ा था। लैब से भागते वक्त रॉय ही वो इकलौता बच्चा था जिसे उसने जिंदा छोड़ दिया था। ऐसा लगता है कि अब इन दोनों के बीच जंग होकर रहेगी। तुम और मैं दोनों एक ही लेवल के हैं, सबसे ताकतवर सुपर पावर वाले। उस छोटी सी जगह में दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को लोहे के टुकड़ों की तरह कंक्रीट पर पटक रहे थे, लेकिन रॉय कहीं से भी सारा के सामने टिक नहीं पा रहा था। जैसा कि सारा ने खुद कहा था, वे दोनों बिल्कुल भी एक लेवल के सुपर ह्यूमन नहीं थे। सारा ने रॉय को जोरदार लात मारकर मॉनिटरिंग रूम में फेंक दिया। रॉय के मुंह से खून निकल रहा था। तभी उसने जमीन पर पड़ी बंदूक देखी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सारा भी अपनी दिमागी ताकत से बंदूक उठा सकती है। उसने एक गोली चलाकर भागने की कोशिश कर रही डॉक्टर व्हाइट को गिरा दिया। रॉय एक बार फिर दूर जा गिरा और ताकतवर सारा ने अपने हाथ में लगी गोली को जोर लगाकर बाहर निकाल दिया और उसका घाव पल भर में भर गया। उसने रॉय के सीने पर पैर रखा। वो अपने इस बचपन के साथी का खेल खत्म करने ही वाली थी कि तभी अचानक चली गोलियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। कैप्टन वहां पहुंच चुका था। जमीन पर गिरे उन दोनों सुपरह्यूमन्स को देखकर कैप्टन बहुत खुश हुआ। अब वो इन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकता था। कैप्टन ने डॉक्टर व्हाइट की बकवास से तंग आकर सबसे पहले उसे ही जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही उसने एक को मारा, दूसरा खड़ा हो गया। उसे चिढ़ते हुए पहले अपने सामने खड़ी मुसीबत को ही खत्म करना पड़ा। किसी ने सोचा नहीं था कि कैप्टन इतना ताकतवर होगा। असल में वो पहली पीढ़ी का सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट था। यही वजह थी कि वो इन नए लड़कों से इतनी नफरत करता था, क्योंकि उसे खुद से भी नफरत थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सारा वहां नहीं थी और वो विच उसके ठीक पीछे खड़ी थी। विच ने कैप्टन की गर्दन तोड़ दी। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो किसी को नहीं छोड़ेगी, रॉय को भी नहीं, जो उसके पीछे खड़ा हो रहा था। जब वो और रॉय बातें कर रहे थे, तभी वो लड़की उसके पीछे खड़ी हो गई। सारा ने किसी शैतान की तरह उस लड़की का सिर कुचल दिया और तब तक रॉय उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया था और उसने सारा के सिर पर बंदूक तान दी थी। लेकिन रॉय का हाथ अचानक बंदूक पर से कंट्रोल खो बैठा। असल में सारा ने उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया था। ये सुपर ह्यूमन्स आम लोगों के लिए मॉन्स्टर्स की तरह थे, लेकिन सारा उनके लिए भी मॉन्स्टर्स की मॉन्स्टर थी। उस विच के सामने उनका जीतने का कोई चांस नहीं था। हालांकि सारा को रॉय से हेडक्वार्टर का पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसे लैब में बहुत सारी नीली दवाएं मिल गई। यही उसके जिंदा रहने की इकलौती उम्मीद थी। खून से लथपथ होकर वो अपने बचपन की उस जगह से निकल गई। बचपन में उसे लगता था कि ये जगह एक जेल है, एक जहन्नुम है, और अब तो ये बात सच हो चुकी थी। इसलिए उसने इस जगह को आग के हवाले कर दिया, जिसका दुनिया में होना ही गलत था। अस्पताल के कमरे में उसके पिता उसकी बेहोश माँ के पास बैठे थे और उन्हें पता था कि उनकी बेटी उनके पीछे आ चुकी है। सारा ने नीली दवा का बक्सा बिस्तर पर रख दिया। ये दवा उसके सिरदर्द का भी इलाज कर सकती थी और उसकी माँ की बीमारी का भी। उसने अपने लिए बस 2 शीशियां रखी। गंदी सी दिखने वाली अपनी बेटी को देखकर पिता हमेशा की तरह उसे डांटने लगे। उनकी नजर में सारा कोई मॉन्स्टर या विच नहीं थी, वो उनकी प्यारी बेटी थी जिसे उन्होंने 10 साल तक पाला था। इस दुनिया में पैदा होने पर सब मॉन्स्टर ही होते हैं, लेकिन माता पिता के प्यार और सही परवरिश से वो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। पिता को पता था कि सारा का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो घर पर उसके लौटने का इंतजार करेंगे। इसी अस्पताल में लिली ने अचानक खिड़की पर कुछ आवाज सुनी। जब वो खिड़की के पास आई तो उसने अपनी सहेली को नीचे खड़े देखा। दोनों सहेलियों ने दूर से ही एक दूसरे को हाथ हिलाया। उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। सारा शान से वहां से चली गई। अब उसे अपना असली काम करना था। 3 महीने बाद समुद्र के किनारे एक विला में एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठकर कुछ पढ़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अनजान मेहमान उसके सामने बैठी थी। वो सारा ही थी, और ये औरत जो बिल्कुल डॉक्टर व्हाइट जैसी दिखती थी, असल में डॉक्टर व्हाइट की बहन थी और सारा के डीएनए उसी औरत से लिए गए थे। एक तरह से वो सारा की असली माँ थी। मिसेस व्हाइट को पता था कि सारा वहाँ क्यों आई है। उस लड़की ने साउथ कोरिया के सारे छुपे हुए रिसर्च सेंटर तबाह कर दिए थे। उसे बहुत सारी नीली दवा मिल गई थी, लेकिन वो दवा कभी तो खत्म हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ उस हेडक्वार्टर का पता जानने आई थी जो उसका असली निशाना था। और तभी सारा ने एक और लड़की को अपने पास खड़ा देखा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।